नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट ने यानी डाक विभाग ने जो भी LDCE मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है विभाग के अंदर, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर्स इशू किए और इसमें बहुत कुछ चेंजेस भी किए गए। इसी कारण जितने भी GDS मेरे भाई बहन हैं या जो MTS है या फिर पोस्टमैन है, उन्हें भी अब तक कन्फ्यूज़न है कि क्या कंडीशंस है, क्या बदलाव हुए हैं, फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, किस में अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे GDS MTS पोस्टमैन के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंडीशंस बताने से पहले, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये लेवल 1, 2 एंड 3, इसके बारे में आपको बता दूं ये कौन से पोस्ट होते हैं लेवल 1 के, लेवल 2 के और लेवल 3 के। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 ये MTS के पोस्ट हैं। और आप देखेंगे लेवल 3 पोस्टमैन का है और लेवल 4 PSA का है। फ़िलहाल हमको इतना ही काम है लेवल 4 तक। लेवल 4 का भी हमको काम नहीं है, हमको बस लेवल 1, 2 और लेवल 3 ये 3 के बारे में जानना था। तो ये कंफर्म हो गया दोस्तों, लेवल 1 और 2 MTS है और लेवल 3 पोस्टमैन है। तो अब समझेंगे हम आगे कंडीशंस में। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे GDS to MTS। GDS to MTS के क्या कंडीशंस है, GDS को क्या होना चाहिए और कितने साल सर्विस होनी चाहिए ताकि वो MTS के पोस्ट पर बैठने के लिए एग्ज़ाम दे सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2019 नोटिफाइड इन GSR 850E ग्रामीण डाक सेवक विथ 3 years of regular engagement, 3 years of regular engagement as GDS on the crucial date of eligibility, that is on 1st January 2022 shall be eligible। तो GDS को 3 साल कंप्लीट होना चाहिए सर्विस, तभी वो MTS में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, GDS to MTS 3 years as on 1st January of वैकेंसी ईयर, मतलब जिस साल की वो वैकेंसी है, सपोज़ करिए कि 2022 की वैकेंसी है और 1 जनवरी 2022 तक उस GDS एम्प्लॉय का 3 साल पूरा हो रहा है, तो वो MTS के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ये क्लियर हो गया, GDS to MTS 3 years एज ऑन 1st जनवरी ऑफ वैकेंसी ईयर। अब देखेंगे दोस्तों GDS to पोस्टमैन। GDS to पोस्टमैन में क्या है, क्लियरली आप देख सकते हैं, सर्विस एलिजिबिलिटी 5 years रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, मतलब अगर 5 साल आपका GDS में पूरा हो गया है तो आप पोस्टमैन के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। GDS to पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते हैं अगर 5 years एज ऑन 1st जनवरी ऑफ वैकेंसी ईयर, मतलब सपोज़ करिए 2022 की वैकेंसी है और आपका 5 साल 1 जनवरी को हो रहा है इसी साल 2022 तक, तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड में अपीयर हो सकते हैं। तो GDS to पोस्टमैन का भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे GDS to PA, MTS to PA और पोस्टमैन to PA। GDS, MTS और पोस्टमैन से PA या SA के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। अब इसमें लेवल 1, 2, 3 की बात आई है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही लेवल 1, 2, 3 के बारे में बता दिया था ताकि समझने में आसानी हो। लेवल 1 और 2 क्या है, MTS है। लेवल 3 क्या था, पोस्टमैन था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेवल 3 के पोस्ट पे अगर कोई है, लेवल 3 मतलब अगर कोई पोस्टमैन है तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 3 साल पूरी होनी चाहिए। अगर लेवल 1 या 2 पे है मतलब MTS है तो उसकी सर्विस 5 साल होनी चाहिए। अगर कोई MTS से पास होकर पोस्टमैन बन गया है तो MTS और पोस्टमैन की सर्विस मिलाकर 5 साल होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कैटेगरी B में क्या है। अगर कोई GDS है तो उसकी टोटल सर्विस 8 साल होनी चाहिए, और अगर कोई GDS MTS बना हो या फिर पोस्टमैन बना हो तो उसकी टोटल सर्विस मिलाकर, टोटल सर्विस मतलब GDS की सर्विस और MTS की सर्विस और पोस्टमैन की सर्विस, ये सब मिलाकर 8 साल होनी चाहिए।
और जीडीएस से अगर किसी को अपीयर होना है पीएएसए के एग्ज़ाम में तो 8 साल सर्विस होनी चाहिए और 10+2 का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट का, और मैक्सिमम एज उसकी होनी चाहिए 40 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 43 और एससी एसटी के लिए 45 मैक्सिमम एज। और एमटीएस या पोस्टमैन से आने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, ना ही कोई इसकी एज लिमिट है। ये मैं आपको 17 जून 2022 का जो नोटिफिकेशन निकला था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जीडीएस टू पीए 8 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी, मतलब जीडीएस से पीएएसए में अपीयर होने के लिए 8 साल टोटल सर्विस होनी चाहिए। और एमटीएस प्लस पोस्टमैन टू पीएएसए मतलब लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3, इसके लिए 5 साल होनी चाहिए, अभी हमने ऊपर देखा। और एमटीएस प्लस पोस्टमैन प्लस जीडीएस मतलब लेवल 1 2 3 प्लस जीडीएस मिलाकर 8 साल सर्विस होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। और एक बात मैं बता दूं, 17/6/2022 के बाद जो जीडीएस ज्वाइन करेंगे उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा चेंज है। उनको बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, 17/6/2022 के बाद जो ज्वाइन करेंगे ऐसे जीडीएस के लिए। अभी फ़िलहाल 10+2 है। तो लास्ट में हम देखेंगे एमटीएस टू पोस्टमैन। देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका, पोस्टमैन का नोटिफिकेशन है। मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड एज ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी दैट इज़ 1/1/2022। मतलब ये भी 3 साल है, क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। जो भी अगर एमटीएस है लेवल 1 या लेवल 2 के, वो 3 साल अगर सर्विस कंप्लीट कर देते हैं तो पोस्टमैन में वो अपीयर हो सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 3 years एज ऑन 1 जनवरी ऑफ वैकेंसी ईयर। तो टोटल हमने क्राइटेरिया देखे, जितने भी एलडीसी के पॉसिबल एग्ज़ाम्स हैं जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के, वो टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख चुके हैं। और अगर कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने इसमें दिया हुआ है, इसमें आप कभी भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट भी लिख सकते हैं कोई भी डाउट हो तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।